ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते यत्कृपातमं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। टेक्स्ट 43। यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाव इह इच्छया कृदितु स्याताम् तथैव एष क्षया नृणाम्। हरे कृष्णा। जिस प्रकार एक खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार अपने खिलौनों को स्थापित करता है और बिखेरता है, उसी प्रकार प्रभु की सर्वोच्च इच्छा मनुष्यों को एक साथ लाती है और उनसे अलग करती है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश में एक पढ़ लेता हूँ फिर मैं स्टार्ट करूँ। As a player sets up and disperses his playthings according to his own sweet will, so the supreme will of the Lord brings men together and separates them. मतलब यहाँ बोला हुआ है एक खिलाड़ी जैसे अपने खिलौनों को सजाता है और फिर बिगाड़ देता है, वैसे ही भगवान सबको साथ में लाते हैं और फिर अलग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है We must know for certain that the particular position in which we are now set up is an arrangement of the supreme will in terms of our own acts in the past. मतलब भगवान ने जो अरेंजमेंट किया है ये हमारे पास्ट एक्ट्स मतलब कर्मा के ऊपर है। जैसे हमारे कर्म है वैसे हमको ये पोजीशन मिली है। बहुत लोग बोलते हैं ना भगवान ऐसा क्यों करते हैं। भगवान ने एक सेटअप कर दिया है। जैसे गवर्नमेंट ने एक सेटअप किया है कि अगर आप बहुत अच्छा पढ़ोगे तो आप जज बन जाओगे, आप चोरी करोगे तो आप जेल में जाओगे। ये प्राइम मिनिस्टर एक एक जीव के ऊपर नहीं देख रहा है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक सिस्टम बना दिया है। आप अच्छा करो आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करो आपको बुरा। तो भगवान इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो हमको जो मिल रहा है वो हमारे कर्म के हिसाब से। हाँ, इसमें एक और चीज लिखा हुआ है कि भगवान का लेकिन पावर ये है कि अगर वो चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट को एक पावर होता है कि वो जेल के किसी भी कैदी की सजा को माफ कर सकता है, वैसे भगवान अगर चाहे आपके पापों को साफ कर सकते हैं। भगवत गीता में बोलते हैं ना भगवान, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब अगर आप मेरे शरणागत करोगे मुझे तो मैं तुम्हारे सारे पाप ले लूंगा। ठीक है, तो अभी जब तक आप भगवान को सरेंडर नहीं करोगे तब तक आप अपने यू आर ऑन योर ओन। मतलब आप ठीक है मैं अपने हिसाब से करूंगा, ठीक है, तो आप अच्छा करो आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करो आपको बुरा मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। ये श्लोक इसमें समझ में आया ये वाला? हाँ, कोई आवाज ही नहीं है, फिर से बोलना पड़े। वैसे ही क्राउड का मैं आपको डबल चिल्लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक खिलाड़ी और उसका खिलौना, थोड़ा ये देखते हैं भगवान क्या बोलना चाहते हैं। तो इसमें आता है एक डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो मैं पढ़ रहा था डिजायर्स में बहुत सारी चीजें आती है, रोटी कपड़ा मकान, जब बेसिक डिजायर्स होती हैं। उसके बाद लिखा हुआ है हेल्थ लव फैमिली फ्रेंड्स पावर। लेकिन एक चीज कॉमन था मैं देखा डिजायर्स में कि सबको पैसा चाहिए। चाहिए या नहीं? हाँ, किसको पैसा नहीं चाहिए हाथ उठाओ। किसको पैसा चाहिए हाथ उठाओ।
पैसा सब कुछ ही, क्योंकि पैसे से, उसमें बोला है पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते पर बहुत कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए एक 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 एग्जाम्पल लेते हैं। चले, सपोज कल भगवान या आज रात को एक आकाशवाणी हो कि भाई भगवान बोलते हैं कि कल मैं ना अंबानी की मोनोपोली तोड़ना चाहता हूं। मुकेश अंबानी इंडिया का सबसे रिचेस्ट है, कल मैं एक और जन को उतना ही पैसा दूंगा। कल सुबह 5 बजे आपके घर के पास जो भी हनुमान मंदिर है 5 किलोमीटर के अंदर, आप लोग सब उधर आ जाइए। अगर हनुमान मंदिर नहीं है तो कोई भी मंदिर में आ जाइए। मैं पर्सनली सबको देखूंगा और उनको रिकॉर्ड करूंगा, और मेरे कंप्यूटर में एक लॉटरी निकलेगी। उनमें से जो एक जन मेरे को समझ में आएगा मैं उसे मुकेश अंबानी जितना पैसा दूंगा। तो कल सुबह कितने लोग लाइन लगाएंगे? हाँ? कमलेश्वर बोले मैं पहले पहुंचूंगा। हाँ रात को, हाँ वो जैसे ट्रेन का तत्काल टिकट के लिए रात को ही लाइन लग जाती है, तो वैसे रात को ही सब निकल जाएंगे मंदिर में, सो जाएंगे लेकिन वहीं पे रहेंगे सब। 5 बजे जैसे ही बजेगा हम पहले होने चाहिए। हाँ, तो अंबानी होना तो बहुत लोग चाहते हैं, हाँ है या नहीं? हम एलॉन मस्क, हाँ उस पे भी आ रहा हूं। चल, ये बोले अंबानी कुछ नहीं है। तो अंबानी का नेट वर्थ मैं देख रहा था है 10 लाख करोड़। कितना है? 10 लाख करोड़। अंबानी ऊपर देख रहा है कि मैं इंडिया का सबसे रिचेस्ट हूं। मुकेश अंबानी इज इंडिया रिचेस्ट पर्सन। वो देख रहा है कि मैं दुनिया का अमीर बन जाऊं। एलन मस्क, राइट? सो एलन मस्क का अभी कल ही न्यूज आया कि उसको, उसकी कंपनी का या उसका वैल्यूएशन हो गया $1 ट्रिलियन, मतलब 100 लाख करोड़, मतलब करोड़ 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 करोड़। ठीक है, तो एलन मस्क ऊपर देख रहा है, उसकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। मतलब वो स्वर्ग में देख रहा है कि मेरे को इंद्र का राजा, मतलब स्वर्ग का राजा बनना है। ठीक है, धीरे धीरे और ऊपर जा रहा है। और इंद्र का ऑपुलेंस लिखा हुआ है कि इंद्र के जो बगीचे में जो हीरे है ना, वो कुछ ऐसे ही अगर मुट्ठी ले लेगा तो एलन मस्क जितना हो जाएगा। तो उसके पास बहुत, उससे बहुत ज्यादा पैसा है। और ऊपर से उसके पास अप्सराएं हैं, सोमरस है, महल है। तो स्वर्ग का राजा है ना। धरती का राजा और स्वर्ग के राजा में तो फर्क होगा, तभी तो बोलते हैं स्वर्ग। इंद्र और ऊपर देख रहा है, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा का तो और ज्यादा है। ब्रह्मलोक में लिखा हुआ है ब्रह्मा जी जहां बैठते हैं उनके चारों तरफ सोने के पर्वत है, और गंगा जी जो वैकुंठ से आती है वो उनके घर में पहले गिरती है। और वो एज पावरफुल एज गॉड है, सेकेंडरी क्रिएटर है, क्रिएशन कर रहे हैं भगवान के बाद, वो सेकेंड क्रिएटर है। और सारे देवी देवता उनके पास आके हाजिरी देते हैं। तो ही इज वेरी पावरफुल। तो इंद्र से ऊपर ब्रह्मा जी और ऊपर देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? वैकुंठ। वैकुंठ में देख रहे हैं कि यहां पे तो और ज्यादा मेरे को मिलेगा। अब वैकुंठ में क्या है, चलिए पढ़ते हैं। मैं कुछ नोट्स देख रहा था, बहुत अच्छा है। तो व्हाट, वैकुंठ में एक प्लेनेट है, उसका नाम है गोलोक वृंदावन। किसने किसने सुना है गोलोक वृंदावन? अच्छा, ठीक है। कौन कौन जाना चाहता है? हाँ जाना चाहते हैं? इजी नहीं है, ब्रह्मा भी सोच रहे हैं। चलिए, तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट गोलोक वृंदावन? गोलोक वृंदावन इज वैकुंठ। वैकुंठ मतलब वैकुंठ, उसका नाम ही है। वै मतलब नो, कुंठ मतलब प्रॉब्लम, प्लेस ऑफ नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जहां पे प्रॉब्लम नहीं है उसका नाम है वैकुंठ। नाम ही मतलब नो कुंठ, नो प्रॉब्लम। नो बर्थ, नो डिजीज, नो ओल्ड एज, नो डेथ। मतलब वहां पे न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है। कैन यू इमेजिन? क्योंकि ब्रह्मा जी को भी मरना है,
ब्रह्मलोक तक भी मृत्यु होती है। तो ये सब मटेरियल वर्ल्ड में है, और ये वैकुंठ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत है। एवरी ग्रेन ऑफ सैंड इज चिंतामणि, चिंता मणि बोलते हैं। एवरी ग्रेन ऑफ सैंड इज चिंतामणि। यहाँ पे चिंता और मणि, वहां पे चिंता मणि। मतलब अगर आप गोलोक वृंदावन का एक पत्थर इस धरती पे लेके आएंगे तो पूरी धरती सोने की हो जाएगी। तो क्या आप कैलकुलेशन करोगे वहां का ऑपुलेंस, वहां की वेल्थ का। हाँ, इसलिए ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं कि मेरा ब्रह्मलोक क्या है, सोने के पहाड़ है, लेकिन वो चीज अलग ही है। नो हॉट समर ऑल्दो ऑल सीजन्स आर देयर एंड स्प्रिंग इज प्रोमिनेंट। मतलब गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, वो हाल नहीं होता वहां। हालांकि वहां पे सारे सीजन्स हैं, लेकिन बसंत ऋतु मेन। मतलब वहां ऐसा है कि मतलब जैसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर 24 डिग्रीज क्या होता है, जो भी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एयर कंडीशनड है, नेचुरल। उदय प्रभु आज फॉर्म में है। नो सन नो मून एक्सटर्नल लाइट नॉट रिक्वायर्ड। तो सेल्फ इल्यूमिनेशन है, मतलब सन मून का जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का लाइट चली गई अंधेरा हो रहा है, वो सब नहीं है। सेल्फ मतलब सेल्फ को क्या बोलेंगे, स्वतः उसमें प्रकाश है। फुल ऑफ काउस, मतलब बहुत सारी गाय हैं वहां पे, और वहां लिखा हुआ है रंग बिरंगी गाय है। पर्पल कलर भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, ऑरेंज भी है, और वो सुरभि काउज है। बहुत मिल्क सप्लाई रहता है, और मिलावट नहीं होता है उसमें, उनको इंजेक्शन नहीं मारा जाता है, प्योर मिल्क होता है, जिसको पी के आदमी को बहुत एनर्जी और स्ट्रेंथ मिलता है। मैनी वाटरफॉल्स विथ स्वीट साउंड, मतलब बहुत सारे झरने हैं और आवाज बहुत मधुर आता है, सॉफ्टली फॉलिंग। फॉरेस्ट वन वेरी ग्रीन एंड ब्यूटिफुल, हरा भरा। तो जो वन है वो हरे भरे और सुंदर है। इसमें लिखा हुआ है बहुत सारे कमल के फूल तालाबों में है, और उनकी चारों तरफ हंस घूम रहे हैं। तरह तरह के पुष्प, मतलब ब्यूटीफुल फ्लावर्स विद स्वीट स्मेल लिखा हुआ है। तो बहुत तरह के फ्लावर्स हैं और बहुत अच्छी खुशबू उसमें से आती है। तो वैकुंठ जाओगे तो आपको मतलब मूड फ्रेश हो जाएगा, जो बोलते हैं ना। बर्ड्स चर्पिंग, पीकॉक्स क्राउनिंग एंड डांसिंग, बीज हमिंग, कुकू सिंगिंग इन 5 ट्यून्स। तो कोयल 5 तरह की ध्वनि में गा रही है, अलग स्वर है, और पीकॉक्स नाच रहे हैं, और चिड़िया चहक रही हैं। इसमें लिखा पंछी गा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, भंवरे गुनगुना रहे हैं। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली, गली गली, है ना। यही सब है ना जो आदमी गाता है ऐसे देख के। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। वो ताली मार रहे हैं, नवीन प्रभु को मजा आ रहा है वैकुंठ में। एक और गाएं आपके लिए। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए। सो व्हाई पीपल सिंग, बिकॉज दे फील वेरी गुड। व्हेन यू फील गुड यू सिंग। तो गाने तो बहुत हैं, लेकिन अभी वहां पे रसराज गोपाल दास, नहीं वो मेरा नाम है, तो इसमें लिखा हुआ है रसराज गोपाल वहां पे लीला करते हैं। मेरे गुरु महाराज ने मेरा नाम रसराज गोपाल दास रखा। तो मैं एक बार जैसे ही मेरे को ये दीक्षा मिली, ये 2006 की बात है, 20 साल 20th एनिवर्सरी चल रहा है, राधा अष्टमी। तो जैसे ही दीक्षा हुई, उसी के 1-2 महीने बाद हम लोग प्रचार करने गए। तो हम लोग काकुरगाची में एक मारवाड़ी फैमिली का 4 तल्ला का बाड़ी था, हम लोग उधर गए। तो हम लोग करीबन 15-20 जन थे, इस्कॉन से गए थे। तो वहां पे भक्ति वृक्ष किया, तो उनके हम लोग हॉल में बैठे, बहुत ब्यूटीफुल मंदिर था उनका, लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण।
तो उनके घर में उनके फादर एक्सपायर कर गए थे। तो उनकी मम्मी जो थी वो शी वॉज अराउंड 70 years, और वो हमेशा वृंदावन जाती थी और पूरा मेरे को लग रहा है जैसे बहुत सालों से डिवोशन करती थी। तो वो हम लोग ने 3 ग्रुप डिवाइड कर दिए थे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कृष्ण कथा। तो वो जो उनकी माता जी थी वो मेरे सामने आके बैठ गई, और उनका एक लड़का मेरे साथ बैठा था, बाकी उनके 2 और लड़के थे वो अलग ग्रुप में बैठे। 3 लड़के 3 ग्रुप में, और माता जी इधर आके। तो क्लास में कर रहा था, तो वो मुझे ऐसे देख रही थी पूरे क्लास में। मेरे को थोड़ा एम्बेरसमेंट हो रहा था। ठीक है, क्लास खत्म हुआ तो उसने पूछा, माता जी ने, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला रसराज गोपाल। तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे अंदर रस भर दिया है, वो माता जी ने बोला। मेरे को आई रिमेम्बर दैट डायलॉग उनका। तो गुरु की कृपा होने से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये क्लास, मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, मेरे को स्कूल में स्टेज फ्राइट था, मेरे को स्टेज में बैठ जाने से मेरी टांगे हिलने लग जाती थी। तो लेकिन भगवान की कृपा से मटेरियल चीजें भी अच्छी हो जाती हैं। पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ आपको आर्ट ऐसे ही आ जाता है। कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होय, मतलब कृष्ण भक्ति करेंगे तो आपके सारे जो भी माइनस पॉइंट है सब प्लस हो जाएंगे। यह लिखा हुआ है शास्त्रों में, और ये प्रैक्टिकल मैं देख रहा हूं। तो रसराज गोपाल मतलब जो रसों के राजा है। कौन है? गोपाल। गोपाल का मतलब जो, गो मतलब गाय, और गो मतलब इंद्रियां, जो गायों को आनंद दे, जो हमारी इंद्रियों को आनंद दे। सब इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं ना, सब सेटिस्फाई करना चाहते हैं ना, तो भगवान हमको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहां लिखा हुआ है कि 5 मेन रस होते हैं रसराज के, और बहुत सारे रस हैं जिनसे भगवान के साथ आदान प्रदान किया जा सकता है। तो पहला रस है शांत रस। शांत रस मतलब जो घास है, फूल है, पेड़ है, वो भी वैकुंठ में सेवा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी चेतना या कॉन्शियसनेस होती है। मतलब अगर घास के ऊपर भगवान ने पांव रखा तो घास को पता चल रहा है और उनको लग रहा है कि हाँ मेरी सेवा हो रही है। जैसे सिंहासन है भगवान का, उसके अंदर भी चेतना है। भगवान अगर सिंहासन में बैठ रहे हैं तो सिंहासन को पता चल रहा है। तो ये है शांत रस। उसके बाद आता है दास्य रस। दास्य रस मतलब जैसे भगवान की सेवा दास भाव में, जैसे हनुमान जी राम की सेवा करते हैं, प्रहलाद महाराज, तो भगवान के जो सर्वेंट्स, यू कैन से सर्विस एटीट्यूड से जो है वो दास, वो रस अलग है। फिर आता है साख्य रस। साख्य रस क्या है? जो भगवान के फ्रेंड्स, श्रीदाम, सुबल, अर्जुन, ऐसे करके जो भगवान के बहुत सारे दोस्त हैं, सख्य रस। वो क्या करते हैं? भगवान के साथ खेलते हैं, खाते हैं, नाचते हैं। तो ये रस आपका भी हो सकता है। तो आप भगवान के साथ खेल भी सकते हो अगर आप चाहो तो लिखा हुआ है बहुत सारा कि भगवान कभी घोड़ा बन जाते हैं और कोई उसके ऊपर बैठ जाता है। तो सोचिए भगवान के ऊपर कोई बैठ सकता है क्या? वैसे भगवान ऐसे हैं। तो ये भगवान अपने घर में ऐसे ही है, रसराज। तो आप भगवान के साथ खेल सकते हो, खा सकते हो। किसको भगवान के साथ खेलना है? कृष्ण के साथ लाइफ। हाँ ऐसे मतलब ठीक है, यस और नो। यू वांट टू प्ले विद कृष्णा? तो भगवान के साथ खेल सकते हैं। तीसरा है वात्सल्य। सॉरी, फोर्थ इज वात्सल्य। वात्सल्य मतलब भगवान के जैसे नंद महाराज पिताजी, यशोदा माई, रोहिणी माता, एल्डरली गोपियां, तो ये सब भगवान को कैसे देखते हैं? जैसे मेरा पुत्र है, छोटा है, तो एक वात्सल्य है उसमें, वो भी एक रस है। तो ये मैं रस क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारा भगवान के साथ एक रस है कंफर्म। रस चेंज भी होता है लेकिन एक स्वरूप है हमारा। और अगर आप भक्ति करोगे तो स्वरूप सिद्धि होती है। मतलब आप समझ सकते हो कि मेरा भगवान के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि हमारा सब हर जीव का भगवान के साथ
रिलेशन है, और हम लोग वो छोड़ के यहाँ बैठे हैं। पांचवा है माधुर्य रस। माधुर्य रस मतलब भगवान के साथ जो जैसे भगवान की रानियां हैं, भगवान की गोपियां हैं, जिसको भगवान से वैसे प्रेम है माधुर्य रूप में, तो वो माधुर्य रस। फिर बहुत सारे रस है, वीर रस है, हास्य रस है, भयानक रस है, बहुत सारे रस है। तो भगवान तो अनलिमिट है रस, लेकिन ये 5 मेन रस है। तो भगवान क्या लीला करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। वृंदावन में कितने वन है, कौन बता सकता है? 9, 12, 12, ठीक है। उसमें से एक है भांडेर वन। माता आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, क्लास के बाद अब छोड़ दो, ठीक है। 12 वन है, उसमें से एक है भांडेर वन। तो मैं कथा पढ़ रहा था एक्चुअली, बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपसे शेयर करता हूं। तो भांडेर वन में कृष्ण एक बार ऐसे वॉक कर रहे थे, तो सामने राधा रानी आ गई, ठीक है। भगवान के सामने राधा रानी आ गई। तो भगवान यहाँ कहते हैं, ओ राधे, ओ प्रिया, तू मुझे बहुत प्रिय हो, मेरे प्राणों से भी प्रिय। जैसे दूध से सफेद रंग अलग नहीं किया जा सकता, वैसे मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। जैसे ही कोई रा बोलता है तो उसे मैं भक्ति दे देता हूं, और जैसे ही जैसे ही कोई रा बोलता है तो मैं उसे भक्ति देता हूं, और जो धा बोलता है तो मैं उसकी तरफ भागता हूं। देखिए भगवान राधा रानी को बता रहे हैं, दुनिया मुझसे आकर्षित होती है, पर जो तुम्हारा नाम लेता है मैं उससे आकर्षित होता हूं। हरि बोल नहीं, उसी समय कृष्ण ने ब्रह्मा जी को याद किया और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी देखते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक एडवांटेज ये है कि वो वैकुंठ जा सकते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं मिलता है जब तक वो भक्ति नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रह्मा जी हम लोग जा नहीं सकते, लेकिन हमको भक्ति करना ही पड़ेगा जाने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी फिर भी क्योंकि उनका पोजीशन वैसा है। तो ब्रह्मा जी को कृष्ण ने याद किया, ब्रह्मा जी आ गए। वो अपना कमंडलू लेके आए, पहले कृष्ण को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम, फिर राधा रानी को दंडवत प्रणाम किया, फिर अपने कमंडलू से जल लिया और राधा रानी के चरणों का अभिषेक किया। और ब्रह्मा जी बोलते हैं अभी, ओ भगवती कृष्ण प्रिया, मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। मुझे कृष्ण कृपा से आपके चरण कमलों का दर्शन हुआ है। मैंने पुष्कर में 60,000 साल तपस्या की। कृष्ण मुझ पर खुश होकर उन्होंने ये वरदान दिया, कृष्ण मुझ पर खुश होकर वरदान मांगने को कहा। मैंने कहा, प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का दर्शन करवाइए। तो 60,000 तपस्या किए, 60,000 साल तपस्या किए, ये वरदान क्या मांगा कि मुझे राधा रानी के चरणों का दर्शन। तो ये उनको अभी सौभाग्य मिला। तो और अब इतने सालों बाद मुझ पर कृपा हुई। ओ माते, आप कृष्ण के बाएं तरफ से प्रकट हुई हैं। तो राधा रानी कृष्ण के बाएं तरफ से प्रकट हुई हैं। आप उनसे हर पहलू में बराबर हैं। वेद भी आपकी महिमा ठीक से नहीं गा पाते। तो राधा रानी ने बोला कि ब्रह्मा आपको क्या वर चाहिए? तो ब्रह्मा ने बोला, मेरा मन आपके चरण कमलों पर सदा रहे, ये मुझे वर दे दीजिए। तो राधा रानी ने बोला, तथास्तु। तो अब देखिए, ये जो लीलाएं होती है ना, इससे पता चलता है कि पहले तो हाउ स्पेशल राधा रानी इज एंड हु इज राधा रानी। राधा रानी और कृष्ण में कोई डिफरेंस, फीमेल गॉड अगर हो तो राधा रानी, मेल गॉड है तो कृष्ण। और ये दो एक हैं एक्चुअली, दो से एक, एक से दो, ऐसे होता है, पता है। तो भगवान ने एक से दो हुए ताकि लीला कर सके।
फिर वो अनेक हो गए। तो हम भी भगवान के अंश है। समझ में आया? एको जो बहुशाम, वो एक थे पर वो अनेक हो गए। तो पहले एक से दो हो रहे हैं और फिर लीला कर रहे हैं। और हम लोग चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ है? क्या कौन है चैतन्य महाप्रभु? राधा और कृष्णा एक। तो भगवान दो होते हैं लीला करने के लिए, फिर दो एक होते हैं महालीला करने के लिए। तो ये भगवान की लीलाएं हैं। तो फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी ने क्या किया? फिर यज्ञ का आयोजन किया, एक कुंड बनाया और यज्ञ का पूरा सामान उनके पास था। वो तो एक ऑर्डर करेंगे, सब देवी देवता आके रेडी कर दिया और स्टार्ट। राधा कृष्ण को बोला कि आप उनके राधा रानी के दुपट्टे को भगवान के उत्तरिया से बांध के और बोला कि चलो अब आप 7 फेरे लो। मतलब उनका विवाह कराने लगे। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, फिर 7 फेरे लिए। फिर इसमें लिखा हुआ है कौन सी वरमाला, मैं एकदम शॉर्ट में बोल रहा हूं। परिजात फ्लावर्स जो होते हैं उनकी वरमाला पहनाई। ब्रह्मा ने कन्यादान जैसा कार्य किया। मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए। फिर ब्रह्मा ने कन्यादान जैसा कार्य किया। राधा रानी का हाथ कृष्ण के हाथ में रखा और एक डोरी से बांध दिया। स्वर्ग के सारे देवी देवता पुष्प की बरसात करने लगे, वर्षा करने लगे। अप्सराएं आकर नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लगे। राधा कृष्ण का विवाह देखकर सब आनंदित होने लगे और फिर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक चले गए। तो ऐसी लीलाएं होती हैं कहां पे? गोलोक वृंदावन में। किसको देखना है लीला? जाना है? बहुत ब्यूटीफुल लीला है। तो बोलते हैं ना लोग कि ये राधा कृष्ण तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा है, ये तो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भांडेर वन में भगवान ने राधा रानी से विवाह किया और ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह करवाया। वैसे तो उनको विवाह की भी जरूरत नहीं है, वो तो एक ही है, लेकिन लोग क्या बोलेंगे, है ना? तो भगवान थोड़ा सोचते हैं कि चलो ठीक है, लोगों को भी खुश कर दें, है ना, जिनको आइडिया नहीं है। बाकी तो आप भक्ति में अगर आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राधा कृष्ण क्या चीज है। ठीक है। तो एक और शास्त्र में आता है कि भगवान ने एक शैडो अपना निकाला था और उसका नाम था अभिमन्यु या आयन घोष, 2 नाम आते हैं, है ना? हाँ। तो वो राधा रानी से शादी उनकी हुई थी रावल में। तो भगवान बहुत सारा लीला करते हैं और बहुत सारा क्या बोलते हैं ना, भगवान नटखट है। तो उनको वहां पे क्या बोलते हैं ना, हंसी मजाक मस्ती करने में बहुत मजा आता है। और ये भक्तों को आनंद इसलिए देता है जो समझते हैं कि भगवान एक्चुअली सबके वेल विशर है। अगर आप भगवान को वेल विशर नहीं समझोगे तो आपको लगेगा भगवान क्या कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है, गोपियों के साथ नाच रहे हैं, मेरे साथ ठीक नहीं किया, मुझे संसार में भेज दिया, मुझे बुढ़ापा दे दिया, बीमारी दे दी, खुद आराम से बंसी बजा रहे हैं। क्योंकि हम जब तक कृष्ण को नहीं जानेंगे, हमको कृष्ण से ईर्ष्या भी हो सकती है, कृष्ण से नफरत हो सकती है। कितने लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, और कृष्ण तो मतलब एक जन मिला, वो बोला कृष्ण तो प्लेबॉय है, बहुत कुछ, मतलब कृष्ण पसंद नहीं आएंगे उनको, क्योंकि जो जानते नहीं कृष्ण के बारे में। लेकिन जो कृष्ण को जानते हैं वो भगवान को बहुत सरेंडर करेंगे, क्योंकि उनको पता है वो क्या है। और कृष्ण सबको आनंद देते हैं। ठीक है। तो एक और लीला आती है, किस किस को सुनना है? आवाज कम आया। ठीक है। तो कृष्ण को पता चला कि, कृष्ण को तो पता ही है कि भाई वृंदावन में रावल में राधा रानी का तो विवाह अभिमन्यु से हो गया, हालांकि वो कृष्ण ही थे, उनके परछाई है। तो लेकिन अब मैं राधा रानी से मिलूंगा कैसे? अगर राधा रानी का हाथ पकड़ूंगा तो जो भी है तो गांव वाले क्या बोलेंगे, और उसको भी प्रॉब्लम होगा, उसकी सास है, ननद है, घर वाले हैं।
तो अब क्या करूं मैं? तो कृष्ण से रहा नहीं जाता है। अब राधा रानी, तो कृष्ण और राधा तो एक ही हैं, और वो कृष्ण को तो राधा रानी चाहिए, मतलब तो उनके बिना रह नहीं सकते। तो कृष्ण ने क्या किया, एक राधा रानी की एक सखी थी, उसका नाम लिखा हुआ मैं भूल गया, उसको पटाया। बोला सुनो देखो, तुम लोग का तो सेवा ही है हम लोग को मिलाना, तुम्हारे अंदर तो न कोई मतलब ईर्ष्या है, जेलसी तो है नहीं, मैं और राधा मिलेंगे तो तुमको बहुत खुशी होगी। बोले हाँ बहुत खुशी होगी। तो बोला देखो अभी तो राधा रानी मेरे से बात भी नहीं कर रही है, उसका उसका विवाह भी हो गया, मैं कैसे मिलूं उससे, कुछ तो करो। तो उसको ऐसा इमोशनली मतलब किया, तो वो तो बोली कि हाँ ये बात तो सही है, ठीक है मैं एक आइडिया, वो शी वॉज वेरी एक्सपर्ट इन मेकअप। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण को बोला रुको इधर आओ, उसको एक गोपी की तरह तैयार किया, बहुत ब्यूटीफुल मेकअप किया, गोपी ड्रेस पहनाई, इतना ब्यूटीफुल बनाया मतलब कोई नहीं पहचान सकता है कि वो कृष्ण है। तो शी वॉज वेरी एक्सपर्ट। तो कृष्ण को भी पता है। फिर कृष्ण ने बोला कि मेरे पास एक एक और आर्ट है। कि कृष्ण तो अब वो गाएंगे तो कौन उनको मैच, बोला मैं बहुत अच्छा, वो मतलब वहीं से नाटक करना स्टार्ट कर दिए राधा रानी के पास जाने से पहले, मतलब फीमेल वॉइस में मैं बहुत अच्छा गा सकती हूँ ऐसे, मतलब लाइक दैट ही स्टार्टेड। तो और इतना अच्छा गाया, बोला कि अरे ये तो मतलब राधा रानी कंफर्म तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। तो वो सखी कृष्णा को, कृष्णा ने अपना नाम कलावली रखा, कलावली याद रखना, कलावली। तो वो सखी और कलावली गए। तो राधा रानी अपनी सखियों के साथ एक जगह बैठी थी। तो वो गोपी आके बोली राधा रानी को, राधा रानी तुमसे कोई मिलने आया है। बोला कौन है ये? बोली ये कलावली है। ये कौन है? बोली ये किसी गांव से आई है, पर ये बहुत अच्छा गाती है। वो बोली मैं राधा रानी से मिलना चाहती हूँ और उसे अपना संगीत गीत सुनाना चाहती हूँ। तो और इन्होंने ट्रेनिंग बृहस्पति से लिया है। अब बृहस्पति तो देवताओं के गुरु हैं। तो बोला अच्छा बृहस्पति से लिया है तो आ जाओ। तो फिर बोला कि आप गाओ। तो कलावली बोलती है, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, किस राग में गाया, किस स्वर में गाया, किस ताल में, पता नहीं बहुत डिटेल है, वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, पर ऐसा संगीत, ऐसा मतलब गीत गाया कि राधा रानी की आंखों से आंसू निकलने लगे। सब गोपियां मतलब उनकी आंखें भर आई। राधा रानी ने बोला मैंने गंधर्वों को गाते हुए देखा है, किन्नरों को गाते हुए देखा है, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। तो बोला कि और बताओ तुम ऐसे कैसे गा सकती हो? बृहस्पति ने ट्रेनिंग दी ठीक है, पर इतना अच्छा कैसे गा सकती हो? बोला मैंने एक बार, बोले बृहस्पति तुम्हें मिले कहां से? राधा रानी अब थोड़ा इंटरोगेशन करने लगी। सीआईडी ईडी का भी जमाना है ना, तो उस समय तो बोले कि नहीं, मथुरा में एक बार बृहस्पति जी आए थे किसी ब्राह्मण के घर, तो मैंने एक बहुत अच्छा भजन गाया था, तो बृहस्पति बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने बोले मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। उन्होंने 1 महीना मुझे ट्रेनिंग दिया। उसके बाद बोले कि चलो मेरे साथ स्वर्ग। तो मैं 1 साल स्वर्ग भी गई और अभी कुछ दिन पहले ही लौटी हूं। तो राधा रानी बोली अगर तुम्हें कृष्ण सुनेंगे ना तो अपने गले का हार बना देंगे। तो कलावाली बोली ऐसे मत बोलो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं किसी के गले में चढ़ जाऊं, मतलब वो अपना और कृष्ण थोड़ा नाटक उसमें डाल रहे हैं। तो बोली फिर राधा रानी की सखी बोली नहीं ऐसे मत करो, ये कोई ऐसी थोड़ी ना है आप उसको ऐसे बोले। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। तो राधा रानी ने बोला ठीक है मैं अपने गले का हार तुम्हें देती हूँ, वेरी स्पेशल, राधा रानी के जो नेकलेस इज वेरी स्पेशल। तो उसको पिनाया। तो जैसे ही पिना रही थी पीछे से ललिता ने राधा रानी के कान में बोला ये कृष्ण है, तुमको पिना दिए टोपी। तो राधा रानी समझ गई, बोले अच्छा ठीक है। तो बोली कि कलावली मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं अपनी गोपी ड्रेस तुम्हें देना चाहती हूँ। तो विशाखा तुम मेरी गोपी ड्रेस लेके आओ।
और इसको दो, इसको पिनाओ। तो विशा तो कलावली वो कृष्ण समझ गया थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो बोले नहीं ठीक है, मुझे हाथ में दे दो अपने, मैं घर जाके पहन लूंगी। बोला नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मेरे पास आई हो तो पहनो। तो वो जो सखी जो कलावली को लेके आई बोली नहीं नहीं, सबके सामने कैसे वो चेंज करेगी, एम्बेरस होगी। तो राधा रानी बोली यहाँ पे तो सब सखियां ही हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है, सखियों के बीच में चेंज करने का क्या प्रॉब्लम है, और अगर नहीं चेंज करेगी तो मैं करवाऊंगी, अभी हम सब एक साथ हैं, करना पड़ेगा। तो ललिता विशाखा चलो इसका ब्लाउज खोलो। कृष्ण का एकदम ऐसे करके खींच लिया उसने, और दो आम गिर गए नीचे। तो राधा रानी अलग मूड में थी, क्या हुआ क्या हुआ, कलावली के स्तन गिर गए क्या, मतलब राधा रानी और मतलब उसको छेड़ने के लिए। तो कृष्ण इतने एम्बेरस हुए, वो अपना वो मतलब ऐसे ब्लाउज पकड़ के ऐसे करके राधा रानी के पीछे छुप गए। तो सब हंसने लगे, बहुत हंस रहे थे, तो और छेड़ने लगे। तो कृष्ण बोला अब मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो कृष्ण ने वो दो आम उठाए, अपना ब्लाउज उठाया और भागे। तो ऐसे लीलाएं वहां पे गोलोक में हो रही थी। तो राधा रानी ने भी बोला अच्छा मेरे को करोगे तो अभी मुझसे भी लो। तो कृष्ण भाग के बोले अच्छा ठीक है, कृष्ण भी अब छोड़ने वाले नहीं है। उसने वापस वो अपना सारा कर लिया सेटअप, और जटिला के घर चले गए। जटिला कौन है, राधा रानी की सास। और घर के बाहर बहुत जोर जोर से रोने लगे, इतना जोर से रोने लगे। जटिला बाहर आई, बोली क्या हुआ, कौन रो रहा है। तो देखा ये एक लड़की रो रही है। तो बोला कि क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो, इतना रो रही है, मुझे सुसाइड करना है, मैं यहाँ पे पास में कोई कुआं है क्या, मुझे सुसाइड करना है। तो जटिला डर गई, बोली क्या हुआ। बोला मैं पास के गांव से हूँ, तो मैं राधा रानी की बचपन की सहेली हूँ, मैं उसके साथ स्कूल में भी पढ़ी थी। तो इतने सालों बाद मेरा मन हुआ राधा रानी से मिलने का। मुझे मुझे लगा कि राधा रानी मुझे देखेगी और आलिंगन कर देगी, लेकिन राधा रानी ने मुझे देखा भी नहीं, पूरा धुतकार दिया। मेरे ऐसा जिंदगी क्या क्या काम का, मैं अपने प्राणों को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मैं सुसाइड करूंगी। तो जटिला बोली नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, अब वो सास है। कभी कभी राधा रानी ने ऐसा काम करती है ना, ठीक है रुको। उसी टाइम ललिता आई, ललिता तुमको पता है राधा रानी ने क्या किया है, बुलाओ उसको। तो राधा रानी आई, बोली क्या हुआ। तो बोला कि तुमने ऐसे क्यों किया, बेचारी आई इतने दूर से गांव से तुमसे मिलने, और तुमने उसको मतलब ऐसे किया, बात भी नहीं की, चलो आलिंगन करो। तो बोली ठीक है मैं उसे ले जाती हूँ रूम में। बोले नहीं अभी करो। राधा रानी का हाथ पकड़ा, कृष्ण का हाथ पकड़ा, और दोनों को। तो कौन है वो सास, पर कृष्ण उनके बैठे हुए। तो लेकिन ये कृष्ण की लीला। तो फिर और इधर खत्म नहीं हुआ, बोला कि देखो अभी शाम हो गई है, तो तुम लोग दोनों बहनें रूम में ले जाओ उसको अपने, और साथ में आज तुम लोग बैठो, मैं थोड़ा दूध और मिठाइयाँ दे के जाती हूँ रूम में, तुम लोग खाओ पियो बातें करो, और रात को साथ में सो जाओ, और सुबह हम इसको गांव में बोलेंगे, नहीं तो बेटे को बोलेंगे छोड़ के आ जाएगा। तो ऐसे करके दोनों को रूम में बंद किया, दूध और मिठाइयाँ दी और लॉक कर दिया। तो कृष्ण ने बोला मिशन कंप्लीट। तो भगवान का ऐसा ऐसा लीला, बिकॉज ही इज वेरी स्मार्ट एंड ही इज डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ द डिवोटीज। तो इसमें लिखा हुआ है कि भगवान के अंदर काम वासना नहीं होती है, प्रेम है। तो ये समझने के लिए इसलिए बड़े बड़े साधु सिद्ध ब्रह्मचारी इस ये कथाएं क्यों करते हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको इन कथाओं में आनंद इसलिए आता है क्योंकि ये काम वासना से बहुत ऊपर है। बिकॉज आत्मा में शरीर है ही नहीं ना, वो शरीर अलग है, हम भी सच्चिदानंद आत्मा है। तो आत्मा का और परमात्मा का जो मिलन होता है ना, वो ये जो मटेरियल जो लस्ट है ना उससे बहुत ऊपर है, काम वासना से बहुत ऊपर है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बोले काम, कृष्णेर प्रीति इच्छा धोरे प्रेम नाम। तो कृष्ण का जो इच्छा और कामना होता है वो प्रेम होता है, ठीक है। तो ये समझना एक
तो वैसे ही भगवान जब रास लीला करते हैं तो एक एक जीव के साथ आदान प्रदान करते हैं, एक एक जीव के साथ। तो जो भी गोलोक वृंदावन में है, भगवान सबके साथ सखा रूप में, और जो गोपियां हैं उनके साथ जो रास लीला करते हैं, तो बोलते हैं कि मैं पढ़ रहा था रास लीला के बारे में, 100 करोड़ गोपियां एक साथ नाच रही हैं भगवान के साथ। कितनी? 100 करोड़ गोपियां भगवान के साथ, और सबको लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है, पावर है। तो बोला जाता है कि शिव जी भी जल्दी से एंट्री नहीं कर सकते उसमें। तो शिव जी एक्चुअली इज वेरी पावरफुल। हाँ, हालांकि उनका विवाह पार्वती से हुआ है, पर वो ब्रह्मचारियों के भी पिता हैं, उनके अवतार हनुमान जी हैं। तो आप सोचिए, लक्ष्मी देवी को भी कभी कभी एंट्री नहीं मिलती है रासलीला में, लिखा हुआ है। तो कैन यू इमेजिन कितना प्योरिटी होगा उस जगह पे। लेकिन लोग समझते नहीं है, दिखाते हैं रासलीला में कृष्ण नाच रहे हैं। तो कृष्ण जब रासलीला करते हैं वो 8 साल के होते हैं, मैं देखा है, ईयर इज 8 years। तो 8 साल के बच्चे के अंदर कोई काम वासना नहीं होती है, दैट इज ट्रांसेंडेंटल। तो ये सब चीजें जब आदमी समझता है भगवान की कथाएं, तब वो समझ पाता है कि भगवान क्या है। और एक और लीला आ रही थी, रास लीला के बारे में तो लोग एक्चुअली जानते नहीं है, 99% जानते नहीं है, और बहुत कथाएं करते हैं। और फिर कृष्ण को एक्चुअली वो मतलब ये करते, देखो कृष्ण ने किया तो हम भी करेंगे। ऐसे बहुत सारे जो तथा कथित बोलते हैं ना साधु, वो फिर वो लड़कियों को बोलते हैं आओ साथ में डांस करते हैं, और गलत काम करते हैं, फिर वो जेल में भी जाते हैं। तो ये हम उसको कॉपी नहीं कर सकते, वो रास लीला है। और ये अगर हम करेंगे तो रासकल लीला हो जाएगा। क्या लोग बोलते हैं ना, वो करे तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। लेकिन हाँ, वो कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है और उनके अंदर वासना नहीं है। एक और लीला बताता हूं, सुनना है? तो ये है शरद पूर्णिमा का दिन, रात, सॉरी, शरद पूर्णिमा पता है सबको? कार्तिक के समय आती है, फुल मून होता है। हाँ, तो शरद पूर्णिमा की रात थी, करीबन 11-12 बजे होंगे। भगवान अलग मूड में आ गए कृष्ण। उन्होंने अपनी बांसुरी ली और यमुना के किनारे वन में चले गए और बांसुरी बजाने लगे। इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है, अगर आप पढ़ोगे ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं पढ़ रहा था, भगवान करीबन मिडनाइट लिखा हुआ है, अराउंड मिडनाइट, 12 बजे रात के भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। वो वन का नाम मेरे को पता नहीं, पर वन वृंदावन में यमुना के किनारे बांसुरी, और लिखा हुआ ऐसी बांसुरी उन्होंने बजाई कि यमुना जो बह रही थी वो उल्टा बहने लगी। यमुना उल्टा बहने लगी। जो चांद था वो देख रहा था कि वो भी रुक गया उसी जगह, और उसे शर्म आ रही थी कि भगवान के अंदर से ऐसी ज्योति निकल रही थी। मतलब वो उसकी रोशनी फीकी पड़ रही थी। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन था। और बांसुरी से ऐसा ट्यून मधुर निकल रहा था कि मोर सारे आ गए रात को और नाचने लगे। मोरनी बागा माँ डोले आधी रात माँ, नाचने लगे। ठीक है, और फिर हिरन आ गए, भवरे सो रहे थे वो भी उठ के आ गए, गोपियां जो भी कुछ कर रही थी, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, जो कर रहे थे उठ के आ गए। कोई सो रहा था, कोई बच्चे को देख रहा, जो भी, सारी गोपियां आ गई। और बता रहे कि मतलब पूरा वृंदावन वहां आ गया और भगवान इतने ब्यूटीफुली ग्लो कर रहे थे। और वो मतलब दृश्य जो पोएट्स हैं बोलते हैं हम लिख नहीं सकते, ये तो आपको गोलोक वृंदावन ही जाना पड़ेगा। तो नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं कि भगवान के नाखून से जो रोशनी निकल रही है वो हजारों चंद्रमा जितनी, ऊपर जा रहे हैं उनके नूपुर
जो हल्के से एकदम छन छन, मतलब उनका एक कीर्तन जैसे हो रहा था बांसुरी के साथ, नूपुर भी छन छन। उनकी जो धोती थी गोल्डन, ऐसे लग रहा था जैसे कोई सोने का कुछ चमक रहा हो। फिर उनकी कमर बोल रहे हैं ऐसे घूम रही थी, तो यमुना ऐसे घूम रही थी उनकी कमर के स्टाइल से। तेरी कमर के बल से नदी मुड़ा करती थी, हाँ, तो नदी मुड़ रही है, हाँ? तो वैसे तो भगवान त्रिभंगे पोज में, हाँ, त्रिभंगे पोज में बांसुरी बजा रहे हैं। वनों की माला, ऐसी खुशबू आ रही है कि पूरे वृंदावन में उनके माला से खुशबू आ रही है। उनकी आंखें कमल की तरह, और वो सबको एकदम लिखा हुआ चंचल, ऐसे 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 घूम रही हैं, सबको देख रही हैं, रेस्टलेस। और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि सब उनके चेहरे पे देख रहे थे। तो मतलब भूल जा रहे थे सब कुछ। क्या बोलते हैं, सुध बुध चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, मेरी मोहब्बत में है इतना असर देखो ना। मैं क्यों गाया, क्योंकि भगवान ने जब बांसुरी बजाई पत्थर पिघल रहे थे, ये भी लिखा हुआ है। एक कथा मैंने की थी हनुमान जी का। हनुमान जी ने नारद मुनि से भजन सीखा, और हनुमान जी ने जब भजन गाया तो पत्थर पिघल गए और नारद मुनि की वीणा छूट गई हाथ से और उस पत्थर में जाके अटक गई। जब हनुमान जी ने भजन बंद किया तो वीणा अटक गई थी, पत्थर वापस सॉलिड हो गया। तो नारद मुनि उठा नहीं पा रहे थे वीणा को, तो हनुमान जी से रिक्वेस्ट किया कि फिर गाओ तो मैं अपनी वीणा निकाल पाऊं। तो पत्थर पिघल जाते हैं जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, जब भक्त गाते हैं। तो ये एटमोस्फेयर वॉज इंचैंटिंग। तो भगवान ऐसे गोलोक में लीलाएं करते हैं, और भगवान बोलते हैं कि तुम सब उधर आ जाओ। कहाँ पे? हाँ, एक जन समझा, पूरा जन कोई नहीं समझा। कौन सी जगह में बुला रहे हैं? वो बोल रहे हैं जमुना में बुला रहे हैं, कोई बोल रहे हैं गोलोक वृंदावन में, दो जन बोला। और हाँ, यमुना किनारे, और बस दो जगह। कहाँ बुला रहे भगवान, कहाँ बुला रहे कृष्ण हमको? हाँ, हाँ, यमुना किनारे बुला रहे हैं। हाँ मते, भगवान सबको गोलोक वृंदावन में बुला रहे हैं। गोलोक वृंदावन कहाँ है? अभी कोई पूछेगा तो बता सकोगे कि भगवान हमको कहाँ बुलाते हैं? पहला, प्लेनेट का नाम क्या है? गोलोक वृंदावन। वो कहाँ पे है? वैकुंठ पे। वैकुंठ कहाँ है? मैप में है? कौन ज्योग्राफी, यहाँ पे कोई टीचर तो बहुत है। हाँ, ज्योग्राफी आप पढ़ाते हो ना? नहीं हिस्ट्री पढ़ाते हो? हाँ, वहाँ का मैप नहीं है तो ज्योग्राफी ठीक से नहीं पढ़ा रहे ना स्कूल में। बोलना चाहिए टीचर को, बच्चों कहाँ है, कौन कौन बच्चे हैं, अपनी टीचर को बोलो हाँ कि हमको गोलोक वृंदावन दिखाना ज्योग्राफी में, मैप में। ठीक है? हाँ, अभी तक आया नहीं तेरा, आ जाएगा जब बता देना। हाँ हाँ, अच्छा नहीं हमको तो नहीं है, तो भगवान शास्त्र में लिखा है, बहुत भक्तों को पता है। हाँ, थैंक यू। तो मैं एक बार बता ही देता हूं, पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे प्लैनेट्स आते हैं। जनरल मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। पृथ्वी से ऊपर क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग से ऊपर जाएंगे तो वहां बहुत सारा है, जनरल लोक, महर लोक, तपल लोक, सत्य लोक। तो समझो ऊपर गए तो स्वर्ग है। स्वर्ग से ऊपर जाएंगे तो टॉप में ब्रह्मा का प्लेनेट है, ब्रह्मलोक। और ऊपर जाओगे तो ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति एक लाइट है जहां पे जिसको भगवान से ज्यादा अटैचमेंट नहीं है लेकिन उसको मोक्ष चाहिए तो वो वहां पे रह सकता है। मतलब जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं होगी, लेकिन आप आराम से मतलब
फ्लोटिंग लाइक अ बटरफ्लाई। बस नो बर्थ, नो डिजीज, नो ओल्ड एज, नो डेथ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई परेशान करने वाला नहीं, मच्छर काटने वाला नहीं, सास बहू ये वो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बिजनेस का टैक्स वैक्स कुछ नहीं, इनकम टैक्स जीएसटी कुछ नहीं, मतलब बस खाली बाथरूम जाना है, वो नहीं, खाना भी नहीं है कुछ, बस खाली मतलब वो समाधि में बस विलीन, बस वो होता है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति के ऊपर होता है वैकुंठ, वहां पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और सब एक प्लैनेट है गोलोक। तो वहां भगवान बोले सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये मोक्ष बोल रहे हैं कि इस पे आ जाओ। तो हम लोग सब एक्चुअली भगवान के धाम में, हम वहीं के हैं एक्चुअली, थे। कितने संत बोलते हैं हम लोग वहां पे थे, हम लोग गोलोक वृंदावन में थे, रासलीला, भगवान का शरद पूर्णिमा का बांसुरी विवाह सब देख रहे थे। लेकिन फिर हम ने सोचा कि चलो बहुत हो गया, कहीं घूम के आए, हम किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। हा? माया से इश्क लड़ाए चले। हा? कल लास्ट वीक में प्रश्न था ना कि आप, हम लोग क्यों नीचे आते हैं, क्यों भगवान को छोड़ के आते हैं। ठीक है, तो कौन यहाँ पे पहली बार आया आज? ये सब आ चुके हैं ऑलरेडी, पीछे है अरे तो प्रश्न है कि हम भगवान को छोड़ के क्यों आते हैं। कोई कुछ बोलना चाहेगा? कोई बोल ही नहीं रहा, माइक क्या करेंगे आप? भगवान से ईर्ष्या करके आते हैं, हम भी भगवान की जैसे एंजॉय करना चाहते हैं। अच्छा, हम भगवान जैसा एंजॉय बनना चाहते हैं। हाँ, आपका प्रश्न था ना। हाँ, स्माइल करिए। अच्छा, मैंने आंसर दिया था, अब आप बताओ क्यों आते हैं हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हम लोग क्यों आते हैं, और क्योंकि आंसर दे दीजिए बस, हाँ, बस प्रश्न छोड़। आंसर यही होगा कि लाइक जैसे हम लोग आते हैं क्योंकि हम लोग अलग इंडिपेंडेंट होके एंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग आते हैं। वो आपने बोला था कॉजलेस अनविलिंगनेस, हम लोग इस वजह से, इसी रीजन की She is वजह a good से हम student. लोग एक ताली होना चाहिए। तो यू कैन नोट दिस, वहां पे लिखा हुआ है शास्त्रों में, और प्रभुपाद कोट करते हैं, कॉजलेस अनविलिंगनेस टू सर्व द लॉर्ड। द रीजन फॉर अवर कमिंग डाउन, भगवान को छोड़ने का रीजन है कॉजलेस अनविलिंगनेस टू सर्व द लॉर्ड, क्योंकि वहां पे सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि नहीं, हमको सेवा नहीं करनी है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शास्त्र का सिद्धांत। ठीक है, ओके, कुछ बोल रहे हो? ऑफ कर देना उसको। मैं बता रहा हूँ, तो आप मेरे से पूछ सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस। बड़े बड़े लोग ये समझते नहीं है और कथा भी करते हैं, लेकिन ये शास्त्र का बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान को हम लोग छोड़ के क्यों आए हैं इस संसार में। नहीं तो फिर गाना गाओगे, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया काहे बनाए माटी के पुतले, गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदा। मतलब लगता है तमाशा देख रहा है, हमको माटी का पुतला बना दिया। बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान हमको ऐसे क्यों करते हैं, भगवान का दोष है, जो तो दोष नंदो घोष, क्या तो भगवान को सब दोष देते हैं, है ना। तो कॉजलेस अनविलिंगनेस टू सर्व द लॉर्ड, मतलब हम लोग सारे जीव एक्चुअली, भगवान ने इतना ब्यूटीफुल गोलोक वृंदावन बनाया, आपने सुना ना कितना ब्यूटीफुल है। हाँ, इतना ब्यूटीफुल, भगवान रसों के राजा हैं, कृष्ण हैं, इतने पावरफुल हैं, तो हम उनके जो बच्चे हैं हमारे लिए क्या खराब चीज बनाएंगे? आप अपने बच्चों को अच्छा दोगे या खराब, ये बताओ पहले मेरे को। हाँ, आप ऐसे थोड़ी ना अप्सरा में रहोगे और उसको नीचे कोई झोपड़ी में या सर्वेंट क्वार्टर दोगे अपने बच्चे को, दोगे कैसे? आप तो बेस्ट दोगे ना बच्चों को। तो भगवान हमारे लिए क्या खराब देंगे? खुद वृंदावन में एंजॉय करेंगे, हमको ऐसा करेंगे भगवान? पता है शास्त्र में लिखा हुआ है, भगवान का प्यार, भगवान कृष्ण का प्यार
10 लाख माओ के प्यार के बराबर है। कितना? 10 लाख माओ के प्यार। एक माँ का प्यार कितना होता है पता है? एक सिंधी स्टोरी सुनो। यहाँ पे सिंधी कितने हैं? हाथ उठाओ। काफी है, काफी है। नहीं सभी नहीं है, काफी है। मैं सुनाता हूँ। मेरे को दादी शायद सुनाती थी बचपन में कि एक बार क्या हुआ, एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, और लेकिन वो अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था। उस लड़की को पता था, तो लड़की को बोला आई लव यू, आई लव यू बहुत बोलता था। लड़की बोली अगर तुम मेरे से रियली प्यार करते हो तो अपनी माँ का हृदय, हार्ट लेके मेरे पास आओ, तब मैं समझूंगी कि तुम मेरे से रियली प्यार करते हो। तो अपनी माँ के पास गया। माँ तो समझ गई, तो माँ ने क्या किया, काट के हार्ट दे दिया, मतलब शी डाइड, उसकी मृत्यु हो गई, उसने हार्ट दे दिया। और ये इतना खुश हो गया, हार्ट मिल गया, तो लड़की खुश हो जाएगी। और लेके वो दौड़ने लगा। दौड़ रहा था तो एक ठोकर लगी उसको, पत्थर पे उसका पाँव पड़ा और वो गिर गया। गिरा तो वो हार्ट उसके हाथ से गिर गया और टूट गया 2 टुकड़े में। और उसके अंदर से आवाज आई, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो मतलब माँ का हृदय बोलने का मतलब ऐसा होता है कि ऑलवेज केयरिंग फॉर द चाइल्ड। और उसको अगर 10 लाख गुना मल्टीप्लाई करो तो कैसा होगा? हाँ, कोई आइडिया दे सकता है कुछ? हाँ, नहीं सोच सकते। लास्ट जन्म में कौन हमारे माँ बाप थे हमको याद नहीं है, अगले जन्म में इनको भी भूल जाएंगे, अभी वाले को। तो हम लोग हर जन्म माँ बाप चेंज कर रहे हैं, फैमिली चेंज कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे हमेशा के लिए, एंड ही लव्स यू इवन इफ यू लीव हिम। इंद्र का एक जन्म सुअर का हुआ, ही बिकेम अ पिग, पता है? इंद्र का एक जन्म सुअर का हुआ। तो ब्रह्मा जी देखे कि इतने टाइम से स्वर्ग खाली है, जाके उसको लेके आए। तो ब्रह्मा जी गए नीचे, कौन सा एरिया पे को पता नहीं, आए, गटर था, गटर में गए, देखे इंद्र मतलब सुअर के रूप में मजा कर रहा है। तो उसको बोला हेलो इंद्र, तो हाँ बोले चल स्वर्ग, तू इंद्र है। बोला हट, ब्रह्मा को ऐसे करे हट। बोला क्या करे तुम, राजा है। तो सोचा कि चलो इसको कुछ कुछ क्या बोलते हैं, इंसेंटिव देते हैं। वो स्वर्ग में चुटकी बजाए, देवता सारा वो कितना 56 × 100 कितना हजारों आइटम लेके आए भोग का, पूरा एकदम चांदी की थाली में। वो बोलते हैं बहुत अच्छा ये पुलाव था, वेज पुलाव, दाल, मिक्स दाल, पनीर, मिक्स वेजिटेबल, पापड़, बहुत तरह के 10-20 तरह के पापड़, बहुत तरह की, मतलब हर एक चीज का, पनीर का भी 100 आइटम ऐसे करके, खीर, पायस, गुड़ का, चीनी का, मिश्री का, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, मुंह में पानी आ रहा है ना? प्रसाद तो है। हाँ, और ऐसे करके बहुत सारे ड्रिंक्स, मतलब इतना अच्छा सामने उसको दिखाया। इंद्र कम ऑन हट। वो क्या खा रहा था? स्टूल, विष्टा, स्टूल, यू नो पिग ईट स्टूल, स्टूल, कैन यू इमेजिन? और वो ब्रह्मा को बोल रहा है हटा कचरा, दिस इज गुड। ये माया, बोलते ना माया क्या है, ये माया है। हाँ, माया का गाना सुने? जब छाए मेरा जादू, बच्चा हो या दादू, कोई बच न पाए। इंद्र भी नहीं बच पाया, बोला नहीं ये खाऊंगा मैं, तो यही खाऊंगा, हॉट स्टूल, एंड देखो मैं मोटा ताजा हो गया खा के। तो बोलने का मतलब, हम लोग संसार में आते तो माया हमको, कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो कृष्ण को आप छोड़ोगे तो माया पकड़ेगी, कृष्ण को पकड़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा कोरे, पासे ते माया ताके झौपाटिया धोरे। कृष्ण को भूलोगे तो माया का भूत पकड़ लेगा तुम्हें, फिर भूतनी के कहलाओगे। भूतनी के बनना है या कृष्ण के?
किसके बनना है? हाँ हाँ, भूतनी के क्यों बनेंगे हम लोग? कृष्ण के हैं ना हम लोग, भूतनी के थोड़ी ना है। तो माया के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। वो कैसे होगा? जब आप रेगुलर नित्यम भागवत सेवया, क्या नित्यम भागवत रेगुलर, every Sunday come here, whoever is speaking just listen to Srimad Bhagavatam. People say that even if somebody in French is speaking, you listen, that will purify you. Even if you don't understand anything, just hear. मैं देखा इस्कॉन में बहुत फॉरेनर्स आके बंगाली में भागवत होता है वो सुनते हैं, जबकि वो नहीं समझते, लेकिन रेगुलर सुनते हैं, उससे प्यूरिफाई हो गया। अगर आपको मीनिंग पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो भी सुनो। नित्यम भागवत सेवया, एवरी संडे कम एंड हियर, गेट योर फ्रेंड्स, दिस इज द बेस्ट सेवा। एंड व्हेन यू आर इन हाउस, घर पे आप पढ़ो नित्यम भागवत, बहुत पावरफुल है। यू अंडरस्टैंड? ये हमको करना है। और जब भगवान का नाम बहुत पावरफुल है। I don't know whether next week I can do. I wanted to do a special जप क्लास जिसमें मैं जप के बारे में बताऊं, और ये जो हम लोग थ्योरी बोल रहे हैं ना उसको प्रैक्टिकल करेंगे, करके देखेंगे कि हाँ भगवान के नाम में कितना आनंद है। वो अमृत के सागर में डूबने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो तो फिर हम लोग प्लान करें। चाहते हो? 4 आदमी का आवाज आया। ठीक है, पक्का? तो हम लोग प्लान कर सकते हैं, बट 50-50 है। आई विल कंफर्म, हाँ, बिकॉज आई एम लीविंग, सो इफ पॉसिबल आई विल डू इट। ठीक है, तो हम लोग फिर हाउ मच टाइम डू वी हैव? 5 मिनट्स? हाँ, विल फिनिश इन 5 मिनट्स। ओके, सो कॉजलेस अनविलिंगनेस टू सर्व द लॉर्ड, मतलब कॉजलेस मतलब बिना कोई कारण। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमने क्यों, बस हमको नहीं करना है सेवा। ठीक है, क्योंकि भगवान ने हमको इंडिपेंडेंस दिया है। क्या दिया है? आजादी। छीन के लेंगे आजादी, हमारा हक है आजादी, आजादी। तो आजादी हमको भगवान ने दिया है, तो हमको नहीं रहना है, कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सुख मिलता है तो आदमी को वो हजम नहीं होता है, बहुत आनंद बोलता है चल थोड़ा देखें तो सही बाहर क्या है। अमेरिका में एक बार क्या हुआ, पता चला कि 3-4 अरबपति लोग ने बोला कि बहुत पक गए हैं इतना, मतलब ऐश्वर्य देख के। तो लोग ने क्या किया, वो हाफ पैंट और फटी टी शर्ट पहन के एक लोटा लेके रास्ते में निकल गए। बोले आज मांग के खाएंगे और रास्ते में सोएंगे। उसमें थोड़ा उनको मजा आया, 3 दिन करके आए, उनको बहुत मजा आया, क्योंकि वो बोर हो गए थे वो कर करके। तो हम लोग भी बोले ठीक है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसमें भी बहुत लोग बोलते हैं भगवान देखो सेवा करवाते हैं। नहीं नहीं, मत करो, भगवान सेवा कर, पर सेवा करना वहां एक्चुअली सबसे ऊपर है, वैकुंठ में। वैकुंठ और यहाँ उल्टा है, सब उल्टा फुल्टा है, गोलमाल है, सब सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल है ना, गोलमाल है। पेड़ जैसे किनारे रहता है तो उल्टा दिखता है ना, किनारे में परछाई देखोगे तो क्या होगा, उल्टा दिखेगा ना। तो ये इट इज अ क्या बोलते हैं, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। मटीरियल वर्ल्ड इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो सब उल्टा है यहाँ पे। सेवा, यहाँ पे किसी को बोलो हाय दास, उसका मुंह उतर जाएगा। हाय बॉस, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, बॉस कैसे हो, हाँ देखो कमलेश हो, हाँ बॉस बोलने से मजा आ जाता है, मतलब स्माइल निकल आता है। वो ये नौकर, कोई ऐसे स्माइल करेगा नहीं, क्योंकि नौकर इज बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे नौकर होना। नौकर मतलब उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, लो मतलब उसका प्रोफाइल है। लेकिन वहां पे नौकर होना मतलब टॉप प्रोफाइल है। सबसे ज्यादा सेवा कौन करता है भगवान की? राधा रानी। सबसे बेस्ट एंड हाईएस्ट सेवा कौन करता है? उनका पोजीशन क्या है? राधा रानी का हाल देखा ना, कृष्ण का हाल देखा ना क्या हुआ, हाँ कैसे मतलब ब्लाउज पकड़ के ऐसे ऐसे भगवान को करना पड़ रहा है राधा रानी के सामने। तो राधा रानी का अथॉरिटी और पावर कैसा है? सेवा करने से हुआ ना। तो वहां पे जो सेवा करता है वो टॉप, जितना ज्यादा सेवा वो आपका पोजीशन उतना ऊपर। वो कौन छोड़ेगा वहां पे, हाँ? लेकिन हम छोड़ के आए, हम कुछ वो अलग टाइप के जीव हैं जो यहाँ बैठे हैं। हम सब भगवान को ज्यादा नहीं आए, वहां पे बहुत ज्यादा वहां है, क्योंकि ये जेल है, ये दुर्ग है।
धरती को क्या बोला गया है? मटेरियल वर्ल्ड को दुर्ग। दुर्ग हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं? वो एग्जाम्पल वही है कि भगवान ने हमको बोला मत जाओ, लेकिन हमने जिद किया। प्रेरणा माता आपने बोला जिद किया। जिद क्या? जैसे बच्ची अपनी माँ को बोलती है मुझे खाना बनाना है, वो एग्जाम्पल। तो माँ क्या बोलेगी? नहीं बेटा छोड़ो, होगा नहीं। लेकिन नहीं, जिद करेगी तो क्या करेगी? उसको खिलौने का सेट ला के देगी, आटा देगी, बोले चलो। वैसे ही भगवान ने बोला तुम रहो गोलोक में, नहीं नहीं हमको जाना है, तो भगवान ने दुनिया बना दी। तो दुनिया बनाने वाले दुनिया क्यों बनाई? क्योंकि हमने डिमांड किया कि हमको चाहिए। तो ठीक है अब आओ यहाँ पे तुम। और जब दुनिया में भेजते हैं भगवान, पहले ब्रह्मा बनाते हैं, आपको पता है? जो भी जीव ऊपर से गिरता है उसको कोई गधा घोड़ा नहीं बनाते हैं, ब्रह्मा बनाते हैं। ब्रह्मा मतलब ऑलमोस्ट एज गुड एज गॉड। चारों तरफ सोने के पहाड़, मतलब एक प्लेनेट दे दिया एकदम, एंजॉय। और वहां से आप वापस गोलोक जा सकते हो रियलाइज करके। लेकिन अगर नहीं जाते हो तो आ जाओ नीचे, फिर इंद्र बनो, फिर एलन मस्क बनो, फिर अंबानी बनो, फिर और नीचे आओ, फिर गधा घोड़ा मछली, बहुत सारा चीज बन सकते हो। राइट? वो हमारे कर्म के ऊपर, हमने छोड़ दिया। भगवान ने बोला ओके। समझ में आया ये बात क्यों हम लोग आए हैं? और अब यहाँ पे मजा लेने का कोशिश कर रहे हैं। कर रहे हैं ना कोशिश? सब ट्राई करें ना कि मजा आएगा। अब मजा आएगा बिड़ू, मजा आएगा। क्या मजा आएगा? शरीर का हालत देखो। हाँ, ये यहाँ मजा, गोलोक में जो मजा था उसको छोड़ के यहाँ क्या मजा आएगा? हाँ, आ रहा है मजा? किसको आ रहा है मजा यहाँ पे? हाँ, आपको आ रहा है और आपको भी आ रहा है। हाँ, नहीं नहीं स्पिरिचुअल, ये शरीर बोलते हैं 9 दरवाजे का घर है। कितना? 9 दरवाजे। 2, 4, 5, 6, 7 और नीचे 2। और सुबह उठते हैं तो दरवाजों से क्या निकलता है? रबड़ी, आइसक्रीम, हनी, और मुंह में बिना ब्रश करे कर दो तो बेहोश हो जाएगा आदमी। हाँ, तो छेदों से क्या निकल रहा है? अमृत नहीं। और नीचे के 2 बोलेंगे तो सत्संग में सब भाग जाएंगे। नीचे से क्या निकलता है? हाँ? तो 9 दरवाजे का घर, ऐसा हालत। और ऊपर से पोर्स भी है, पसीना निकलता है। डीओ क्यों लगाते हैं? बदबू आ रही है शरीर से। हाँ, ऊपर से बंदा, अंदर से माल भरा हुआ है गंदा। हाँ, खाओगे पिस्ता तो भी निकलेगा विस्टा। हाँ, अगर चमड़ी ऐसे निकाल दो तो लोग भूत भूत करके भाग जाएंगे। हाँ, नसें और खून देख के। तो ये तो हाल है बॉडी का। उसको आदमी सोच रहे एंजॉय करेंगे ना। इसको बोलते हैं माया, जो पलट देगी तुम्हारी काया। तो समझ जाओ भाया। हाँ? नहीं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसलिए सत्संग करना, भागवत सुनना, जप करना, डिवोटी संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाली ऑनलाइन से काम नहीं होगा। यहाँ आओ, भक्तों को देखो साथ में, and then you can perfect your life and go back to Godhead. Thank you very much. Hare Krishna. I wrote some things but I forgot. I just with the flow. I hope everything was clear. 5 minutes. Can we take 1 or 2 questions or it's late? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी जैसा आपने बताया, हमें पता है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन फिर भी हम कृष्ण भक्ति के बजाय माया की तरफ क्यों झुकते हैं? भक्ति तो करते हैं, मन तो लगता है, फिर भी झुकाव माया की तरफ हो जाता है। इसका कारण क्या है? वही तो है, वही तो है माया। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान गीता में बोलते हैं कि ये मेरी माया बहुत मुश्किल है पार करना, आसान नहीं है। बड़े बड़े सन्यासी गिर जाते हैं, बड़े बड़े एम्परर, राजा महाराजा गिर जाते हैं। तो ये मत सोचना इजीली हो जाएगा। पर माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कितना डेस्परेशन है आपको भगवान के पास जाने के लिए, तो उतना डेस्परेशन से आप जप करो। क्योंकि हम लोग जब भी करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। अरे वो देख तो ये विराट कोहली का सेंचुरी हो गया क्या? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम रे। और मोबाइल हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम।
हेलो, दुकान खोल दिया ना? हाँ ठीक है, वो स्टाफ एक आएगा, कस्टमर आएगा। हाँ ठीक है, ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे जप करने से मतलब कैसे होगा? तो तुम कितना इंटेंसिटी है आपका, तो जितना इंटेंसिटी होगा उतना आपको भगवान मिल जाएंगे, माया कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। माम एव प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति ते, तो माया से आप तर जाओगे। जैसे बच्चा, माँ का बच्चा रोता है ना, माँ देखिए नाटक कर रहा है, नहीं उठाएगी। तो वैसा जब करो कि भगवान भी बोले आजा बेटा आजा, और मत रुला मुझे, आजा, तू भी रो रहा है, मुझे भी रुला रहा है, आजा। कितना रुलाएगा, आजा। ठीक है, तो जब का इंटेंसिटी के ऊपर है, जितना डिवोशन है आपको, कितना डिवोशन है, कितना प्यार है भगवान से। ऐसी थोड़ी ना वैकुंठ में चलेगा, फिर वहां मस्ती करेंगे, बदमाशी करेंगे, लोगों को खराब करेंगे हम लोग, नहीं। हाँ, पूरा निर्मल होके जाओगे तब होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव मादावाग्नि निर्वापनम, पूरा साफ होके ही वहां एंट्री है, क्योंकि वहां पे सब हाँ प्योर है। फिर वो जाके हम लोग वहां गड़बड़ कर देंगे, नहीं वो नहीं होगा। ठीक है, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बोला कि उनका विवाह हुआ था राधा कृष्ण का पांडेर वन में, ब्रह्मा जी ने करवाया था। तो इसका अवेयरनेस इतना है नहीं लोगों में, लोग ऐसा सोचते हैं कि उन लोगों की शादी नहीं हुई है, तो इसको क्या माने गुप्त रखा गया? इसका आपका कुछ यूट्यूब या इंस्टाग्राम है पेज? नहीं, इंस्टाग्राम नहीं। नहीं। तो जिन जिन का है उनको बोलो ये थोड़ा डालो उसके अंदर, मैं अभी रिकॉर्डिंग दे देता हूँ पांडेर वन का, प्रचार करो, वायरल करो उसको, जी प्रभु। है ना? और प्रभु ऐड चलाओ, उसमें स्पॉन्सरशिप करो, आप 1000 रुपया बोलो हम देती है, इसका ऐड चलाओ, ये वीडियो को वायरल करो, सबको बोलो, व्हाट्सएप में डालो। तो ये प्रभु सेवा आप कर सकते हो। ये जो और जिसको मिलो बोलो कि आपको पता है राधा कृष्ण का विवाह हुआ था पांडेर वन में, मैं बताऊं स्टोरी, ऐसे 1 साल में काफी लोग जान जाएंगे, फिर वो लोग किसी को बताएंगे, चेन स्टार्ट कर दीजिए। जी प्रभु। अच्छा प्रभु जी, एक तो और सेकंड क्वेश्चन, जब ये बस वन मोर। हाँ, विवाह हुआ था, तो क्या वहाँ पे गांव वालों को ये बात पता चली थी? पता नहीं, मेरे को भी याद नहीं है, यहाँ तो मैं नहीं था, वो डिटेल पता नहीं है। नहीं पता होगा तभी तो कृष्ण ऐसे छुप छुप के मिल रहे हैं, नहीं पता था, वहां पे भी अवेयरनेस नहीं था। ठीक है, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कई लोग बोलते हैं कि राधा राधा जप करो, ठीक है? तो प्रभु जी, अभी जैसे आपने स्टोरी बताया कि राधा राधा बोलने से तो मैं तुरंत दौड़े आता हूँ कृष्ण। तो प्रभु जी, कई लोग बोलते हैं कि नहीं, हरे कृष्णा महामंत्र जप करने से समय लगता है, राधा राधा मेरा जल्दी हो जाता है, हम वही मन से करेंगे। तो क्या प्रभु जी ये हाँ, राधा राधा बोलिए, तेरा क्या जाएगा। मैंने राधा राधा भी जो करते हैं, मैं बता रहा हूँ तो क्या, देखो, जिस संप्रदाय को आप फॉलो कर रहे हो उसके आचार्य जो बोलते हैं तो उसको फॉलो करना है। जैसे आप सोच रहे हो कि राधा राधा मैं लूंगी तो हो, हाँ क्यों नहीं होगा, भगवान के हर नाम में भगवान की शक्ति है, ठीक है। लेकिन जब हमारे कोई गुरु या आचार्य कुछ बोलते हैं तो उसको हम लोग को फॉलो करना है, तो वो जो इफेक्ट है वो सेम इफेक्ट इसमें भी आएगा या ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि हमको फॉलो करना है अथॉरिटी। हमेशा भगवान खुद भगवत गीता में बोलते तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षांति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। भगवान बोलते हैं कि जो मेरा गुरु है, मतलब जो तुम्हारा गुरु बनेगा, वो मेरा वो तत्वदर्शी है, मतलब वो सब जानता है। तो जैसे अगर आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप ये जब करोगे तो भगवान दौड़ के क्यों नहीं आएंगे, आपके जीवा पे नाचते हैं, बोलते हैं जब हरि नाम करते हो। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण एक, वो आके बोले हरे कृष्णा मंत्र करो, तो फिर तो राधा रानी और कृष्ण खुद आपको बोले हरे कृष्णा करो। हरि बोल प्रभु जी। और हरे मतलब हरा, हरा। राधा रानी को संबोधित किया जाता है, भगवान की शक्ति। तो हरे कृष्ण बोले तो राधा का नाम तो पहले आ रहा है। हाँ, हरा इज एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, मदर राधा रानी। हरे मीन्स राधा रानी, यस। हरे का मतलब ही हे राधा रानी, कृष्ण की सेवा में मुझे लगाओ। हरे का मतलब वो होता है, कृष्ण मतलब जो सर्व आकर्षक है, राम मतलब जो आनंद देने वाले। तो ये तो महामंत्र है, इसमें तो सारे आचार्यों ने अपनी शक्ति डाल दी है, तो महामंत्र करिए आप। माने हमें एनर्जी और सोर्स ऑफ एनर्जी दोनों को हम लोग जपते हैं, है ना? तो दिस इज बेटर, डू इट एंड यू हैव गॉट दिस अथॉरिटी।
जी प्रभु जी। It will give you more power. जी। Okay. हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। Thank you. जैसे अभी आपने कमलेश प्रभु जी से कहा कि चलो क्लास वाइंड अप करो, प्रसाद लो और चलो। हाँ. सो व्हाई इज प्रसाद सो एसेंशियल आफ्टर अ क्लास? Why is it essential? Yeah. Because everybody has this different, what you call, everybody has a different kind of approach to everything. Like I'll tell you, सबका taste जो होता है ना, everybody has a different taste. Some people get attracted to chanting. I mean to say, very little people get attracted to chanting. Some get attracted to katha. Some people like to hear katha. Some people like to hear bhajan. And some people, they like to eat. Right? So when Prabhupada went to America, when he was talking about these things, ये श्लोका जब बोल रहे थे, who understood श्लोका? Nobody. But Prabhupada cooked so nice feast. He gave them गुलाब जामुन, जिसको इस्कॉन का बुलेट बोलते हैं। बुलेट तो वो उनसे उनका हार्ट चेंज हुआ। तो प्रसाद को ये मत हम लोग नहीं समझ सकते, इज डिफरेंट। प्रसाद इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। प्रसाद इज लाइक यू आर ईटिंग द लॉर्ड, बिकॉज प्रसाद व्हेन यू ऑफर टू द लॉर्ड इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड। जैसे हम जब जप करते हैं तो भगवान हमारी जीवा पे है, जब हम प्रसाद लेते हैं तो भगवान हमारी जीवा पे है। तो प्रसाद जब आप लोगे तो आपका कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगा। अगर आप कभी जप भी नहीं किया, कभी कथा भी नहीं सुनी, लेकिन प्रसाद लिया, तो हो सकता है आप भक्त बन जाओ। हरि बोल। इसलिए वी हैव टू, सब भगवान वैरायटी दी है ना, तो सबको। सो वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट द प्रसाद। नो, नेवर। इट इज सेड दैट नॉट इवन अ ग्रेन ऑफ प्रसाद शुड बी वेस्टेड। is as good as God. You can imagine now. वैसे तो अन्न को भी बोलते नहीं, अन्नपूर्णा माता नाराज हो जाती है अगर आप खाना फेंकते हो। ये तो फैक्ट है, फेंकते तो हम लोग भी है, लेकिन अच्छा नहीं है ऐसा। तो वैसे तो वो भी नहीं, मतलब ऐसे ही जो ऑफर्ड नहीं है उसको भी नहीं फेंकना चाहिए। तो जो ऑफर्ड है तो आप सोचिए, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट। तो जैसे यहाँ पे जैसे सत्संग में आते हैं तो जो भी प्रसाद होता है वो ऑफर्ड होता है, तो हमको ऑफर्ड प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए। मना डिपेंड करता है। अगर आपका पेट खराब है और भरा हुआ है तो जबरदस्ती आप खा के पेट खराब करो तो वो भी ऐसा नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए। अगर बहुत ज्यादा है तो थोड़ा रिस्पेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। हाँ, सो यू कैन रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं दैट कि अरे इसने दिया प्रसाद है भाई, हलवा, शुगर इतना हाई है, लेकिन अब 2 कटोरा हलवा दे दिया, साथ में गुलाब जामुन। मन भी हो रहा है लेकिन क्या करें, अब प्रसाद है, वो जाके इंसुलिन 2 ले लेंगे, ऐसा नहीं है। तो जो मतलब प्रैक्टिकल, थोड़ा अगर ले लिया। लंगर में होते हैं हम, धर्म का क्यों खाएं, या उस टाइप का अगर कोई का सोच होता है तो नहीं होना। धर्म का ही खाना चाहिए, वैसे तो प्रसाद ही खाना चाहिए। प्रसाद खाना चाहिए। हरे कृष्ण। धर्म का भी वो लोगों को समझा दीजिएगा। जैसे हनुमान जी का भंडारा चल रहा है तो पहले बोलिए राम जी को भोग लगा के हनुमान जी को खिला दीजिए, क्योंकि हनुमान जी राम का प्रसाद ही लेते हैं और वो लेते भी नहीं है। अगर हनुमान जी को डायरेक्ट प्रसाद, मतलब हनुमान जी को भोग लगा के खिलाया तो वो एक्चुअली प्रसाद नहीं। So you have to follow a system. There are many systems. So you follow system, then you will have you see the effect. ऐसा क्यों होता है? हम देखते हैं कि हम अपने बिजनेस में या हम अपने लाइफ में बहुत अच्छे वेल इस्टेब्लिश हो जाते हैं और अचानक कुछ ना कुछ गड़बड़ आने के बाद कि सब गड़बड़ी, मतलब लक्ष्मी भी चला जाती है, नाराज हो जाती हैं, काम वगैरह सब खराब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इनका प्रश्न है कि कभी हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नुकसान होता है, बिजनेस में नुकसान होता है, पैसा कम हो जाता है। ऐसा क्यों? भक्ति करने से तो पैसा मिलना चाहिए, नहीं, लक्ष्मी खुश होनी चाहिए। लेकिन ऐसा देखिए, अगर आप रियली अच्छे से भक्ति करेंगे तो भगवान ये नहीं देखेंगे कि आपके पास पैसा है या बिजनेस है या क्या है, वो देखेंगे कि आप सही डायरेक्शन में कैसे बढ़ रहे हो। प्रभुपाद जी जब डिवोशन की, प्रभुपाद तो इस्कॉन के आचार्य हैं, तो क्या हुआ, उनके घर में, उनके दुकान में आग लग गई। उनकी बीवी ने बोला कि भाई हमको तुम नहीं चाहिए, जाओ भले। तो इतना ट्रेजेडी हुआ, लेकिन क्या हुआ अल्टीमेटली? उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। आपका लॉस वैसे कभी नहीं होगा अगर आप वैसे मटेरियल पॉइंट ऑफ में कैलकुलेट करोगे। नहीं है, नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आपके अकाउंट में 2 करोड़ पड़ा है, आपको खुशी हो रही है, पर आप कितना खा रहे हो उसका? सोने का बिस्किट खा रहे हो? नहीं, खा तो वही रहे हो। तो जिंदा दिमाग मतलब भगवान के हाथ में आ गए तो ज्यादा बेटर ही होगा, जो भी अच्छा होगा। हरी बोल। थैंक यू।